हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में फिर से हम लोग देखने वाले आपके क्लास 9th मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीएम यशस्वी इंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो ये क्वेश्चन जो भी भाई आपका डिजाइन किया गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो में भी हम पिछले वीडियो की जैसे जो है 3 चैप्टर जो है कवर करने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और अगर आपको बाकी भी सब्जेक्ट लाइक एसएसटी की, सोशल साइंस की आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि उसकी भी हम वीडियो जो है आपके लिए बनाकर लाएंगे। क्वेश्चंस वो भी अच्छे से एनालिसिस करके आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो पीएम यशस्वी इंट्रेंस एग्जाम 9th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है, ताकि सभी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके बेसिस पर किस टाइप से क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चंस को देखने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। मींस क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, या बोला जा रहा है इसमें कि कौन सा त्रिभुज नहीं है भैया, सॉरी चतुर्भुज नहीं। तो आपको बता दूं चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसी बंद आकृति जिनमें 4 भुजा होती, इस तरीके से 4 साइड्स होते हैं, तब जाके वो क्या कहलाते हैं, आपका चतुर्भुज कहलाते या क्वाड्रिलेटरल कहलाते। तो देखो हम इसी तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, वर्ग कैसा होता है, वर्ग भाई चारों तरफ इस तरीके से होता है। फिर आयत की बात करें थे, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन त्रिभुज की बात करें तो ऐसा होता है, और समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होते हैं। अब इसको देखने से पता चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 भुजा है, आप लोग देख पा रहे हैं, 3 साइड्स है। इट मींस ये क्या होगी, निम्नलिखित में कौन सा चतुर्भुज नहीं, तो ये त्रिभुज जो है चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है। इस तरीके से आप जो बेसिक चीजें समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसी लेवल की लगभग आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रायंगल इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑफ ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं एंड क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी डी एक समांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं हैं, ए बी और सी डी जो है मान के चलो इस तरीके से है, हमारा बोल सकते हैं, हम लेते हैं इसको ए बी और इसको ले लेते हैं सी डी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तब इसमें क्या होगा, तो इसमें भाई ये ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी जो है ए बी इक्वल टू सी डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इफ ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल साइड्स, मींस इस तरीके से पैरेलल साइड्स है, तब इसमें क्या होगा, तो ए बी और सी डी इस तरीके से जो क्या होगा, इक्वल्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी देख लो, क्या बोला जा रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 12 और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसलेट करते, लाइक हम लेते इस तरीके से, समांतर एक चतुर्भुज, तो ये है 12, तो नीचे भी 12 होगी, अगर ये 7 है तो हमारा ये भी 7 होगी। तो अब हमें इसकी परिमाप जो है कैलकुलेट करना है। तो परिमाप मतलब पूरा कंप्लीट राउंड लगाने में कितना हमें डिस्टेंस कवर करना है, कितनी दूरी कवर करना है, उसी को देख लेते हैं। तो इसको जोड़ दो सभी को कंप्लीटली, तो इसको जोड़ते आओ, 12 और 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24, 24 में फिर 14 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 38। मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हुज स्पाइरल साइड्स हैव लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड इसका वेथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। तब उसका क्या पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला पता है आपको, सबको प्लस करना पड़ेगा, ऐसे 12 प्लस 7 प्लस 7, तब इसका आंसर हो जाएगी, सभी को प्लस करेंगे तब कंप्लीटली 38 इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यदि एंगल ए और एंगल बी एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण है, मान के चलो हमारा इस तरीके से हम अपने क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तब देखो यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा, तो यहाँ पर देखो ए बी और सी डी ये को क्या है, आसन्न भुजा है। तब यहाँ पर अगर एंगल ए की वैल्यू 70 है तो एंगल बी की वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं।
अगर उस तरीके से उस डायग्राम को फिर से आप लोग देख लेंगे, तब इसकी फॉर्मूला होती है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है भाई 180 डिग्री। याद रखेंगे एंगल बी के वैल्यू कितना है 70 है, तब 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना लिखोगे आप 180 डिग्री। क्लियर है। फिर आपको एंगल बी की वैल्यू चाहिए, तब 70 को उस साइड भेज दो तो 180 माइनस 70 आपको कर लेना इस तरीका से। तब 180 में आप 70 माइनस करेंगे तब आपकी आंसर जो है भाई आ जाएगा वहां पर 110। मींस आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका है। क्लियर है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस वीडियो के नीचे में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि जितने भी अपडेट है आपको वहां से मिल पाए। ठीक है। फिर इंग्लिश मीडियम के लिए देख लेते हैं। इफ एंगल ए एंड बी आर टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है उसकी एडजेसेंट एंगल है, तब वहां पर एंगल ए की वैल्यू अगर 70 डिग्री, तब एंगल बी की वैल्यू कितना होगा। हमने उसकी सॉल्यूशन ऑलरेडी ऊपर देख रखे हैं, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी एंगल्स मतलब 110 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर की क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है, यदि एक चतुर्भुज की कोणों की अनुपात कितना दिया है 1:2, 2:3:4 में दिया हुआ है। ठीक है, तब इसका कोण कितना होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 2x प्लस आपको क्या करना पड़ेगा 3x प्लस में 4x, इस तरीके से करेंगे। जब सभी को जोड़ेंगे तो ये होता है 360 डिग्री। अब ये सबको इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस 10 को पक्षांतर कर दो। यहां से 10 1 जा 10 मतलब 10 एकम 10 और 10 36 60 हो जाएगा। तो इसलिए इसका डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन से मे बी आपको इस पर समझ नहीं आ पाएगी, तो जिसको हम बोर्ड पे समझाने लायक है बिल्कुल उसको बोर्ड पर बनाएंगे और भी एनालिसिस करके क्वेश्चंस आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए रेगुलर काम कर पाए। ठीक है। तो द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल रेशियो ये तो कर लिए, तो यहाँ इसकी आंसर कितना आया था 36। हमने ऑलरेडी आपको करके दिखाया था। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको इसमें से क्वाड्रिलेटरल से पूछा जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा देख लेते हैं मैथ से डेटा हैंडलिंग से। डेटा हैंडलिंग से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं, बहुत इजी। डेटा हैंडलिंग में इसमें से अपने नंबर्स को जो आप कंफर्म समझो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है बट आपको बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है भाई। देखो क्या बोला जा रहा है, प्रतीकों का उपयोग करके डेटा को सचित्र प्रतिनिधित्व कहलाता है। मतलब हमें सिंबल्स को यूज करके अगर हम डेटा को वो करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को या जमाते हैं बोल सकते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाता है चित्रलेख। ठीक है, क्योंकि हम सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से रिफर कर सकते हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल इज नोन एज, मतलब हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, तब वो क्या कहलाती है पिक्टोग्राफ कहलाता है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। एक बैग में 4 लाल गेंद और 4 हरी गेंद है। अगर उसमें से हम रैंडमली जो है क्या करते हैं लाल गेंद निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो कितने बार निकाल सकता है। तो टोटल कितने गेंद है 4 लाल गेंद है भाई, और उसमें टोटल कितने गेंद है 8 गेंद है। 4 करके तो इसको कट कर दो तो मतलब हर 8 बार में 4 बार लाल गेंद वहां से निकल सकता है। क्लियर। तो इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, इट मीन 1/2 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, आंसर नंबर सी। क्लियर है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ठीक है। तो फिर से यहां से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7 की इंग्लिश फॉर्म में क्या, अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल्स, तो इसको भी बता दिया हूं। इसकी आंसर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। आप लोग लिखेंगे 4/8 इस तरीके से। 4 1 जब 4 एंड 4 2 ऐड करेंगे तब 1/2 इसकी आंसर आ जाएगी। क्लियर। फिर 8 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि समूहीकृत डेटा में प्रत्येक समूह को कहा जाता है। तो अगर हम समूहीकृत डेटा है तो उसमें से हर एक समूह की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है वर्ग अंतराल। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट हो जाएगी। इन दी ग्रुप्ड डेटा ईच ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड, तो वहां पर क्या बोला जाता है क्लास इंटरवल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वर्ग अंतराल 30-40 की चौड़ाई या आकार कितनी है, तो उसकी बात कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। उसके बीच की गैप कितना है उसे कोई उसकी आकार या चौड़ाई कहा जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको सिमिलर
टाइप से, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते एग्जाम में, ठीक है। फिर हम बहुत जल्द आपको सिलेबस बताने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यशस्वी में। तो आप लोग बहुत जल्दी मतलब बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि जो भी चीजें आपके लिए आए उसका बेनिफिट आपको मिल पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि एक सिक्के को हवा में उछाला जाए तो पुछ आने की, मतलब उसमें से जो क्या बोल सकते हैं, कॉइन को करते हैं तब वहां पर जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता। तो इसकी आंसर हो जाएगी 1/2 इसकी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सिमिलरली आप लोग 1/2 इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, कौन सा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखो क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्यों, क्योंकि उतनी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जस्ट आपको एज अ आइडिया बताया जा रहा है। क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट से आपको अगर क्वेश्चंस पूछा जाते तो बन जाए, तो हम आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर बहुत जल्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब ऑल उसमें प्रीवियस ईयर पेपर को आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। तो उसके लिए भी अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सके, ताकि उससे आपको कंफर्म हो जाएगा भाई कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन पिछले ईयर में आया था, तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करना है करके, ठीक है। वैसे हम पूरे एनालिसिस के साथ इस क्वेश्चंस को ला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेटर से बेटर हो पाए। 11 नंबर के क्वेश्चन, 30 और 40 के बीच एक पूर्ण संख्या कौन सी, पूर्ण वर्ग कौन सा होगा। तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ऐसा आपको क्या नहीं बोलते हैं इसको हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो 36 का निकाल के देखेंगे, इस तरह सबका निकाल के देखेंगे, तो जिसका भी जोड़ी बनेगा वही क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर 36 करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इस पर क्या बोला जा रहा है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए, देयर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 36 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको सिमिलर, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, इतनी भी इजी नहीं पूछेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो सिमिलरली ये भी क्वेश्चन देखो, ये बड़ा रूप है उसी का, सबका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर जिसका भी बन जाएगा वो हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसकी आंसर्स का, तो आप लोग करके देखेंगे 12 की आंसर जो हो जाएगी 6251 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है अभी ध्यान से देखेंगे, संख्या 50 के वर्ग में शून्य की संख्या कितनी। अगर हम लोग 50 का ऐसे वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब उसमें कितने जीरो होगा, तो 5 5 25 जीरो, तो कितने जीरो हो रहा है, 2 जीरो। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। फिर इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर 50, ठीक है। 50 का व्हेन वी विल स्क्वायरिंग देन इसमें कितने जीरोस होंगे, तो आपको पता है कि कितने जीरो होंगे, इस तरह से इसका स्क्वायर इतनी हो जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 जीरोस है, तो इसकी आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। संख्या 1333 के वर्ग में इकाई, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई अंक कौन सी होगी उसको बताना है। तो इसके इकाई अंक भाई अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में 3 या 3 का स्क्वायर कितने होती है, 9, इसके मतलब वहां पर 9 आ सकता है, आएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर 1333 इज, तो या इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 9 इसकी आंसर होगी। फिर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो की, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपको आसानी से मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो सेफ और सिक्योर होता है, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर पाइथागोरस ट्रिक कौन सा नहीं उसको बताना है, तो इसकी आंसर्स जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ट्रिक के लिए वह होता है कि इसमें से जैसे कि हम 2 को जोड़ेंगे तो तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए, मतलब किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये इसके रूल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।